हजारों साल पहले चीन में मुलान नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और लिटिल ब्रदर नाम के कुत्ते के साथ रहती थी। मुलान के पिता कभी एक महान योद्धा यानी युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिक थे, लेकिन युद्ध में उनका पैर घायल हो गया था। इकलौते बच्चे के रूप में मुलान ने परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने आप को एक जिम्मेदार और बहादुर लड़की की तरह हर वो चीज सिखाई जो कि उसके पिता करते थे। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास एक भयानक समाचार लेकर आया। चीन के शत्रु हुनों ने आक्रमण कर दिया है, यानी कि छुप करके युद्ध की शुरुआत करती है। राजा ने आदेश दिया था कि हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में सिपाही की तरह शामिल होना चाहिए। मुलान के बूढ़े पिता को फिर से लड़ना पड़ा। मुलान को पता था कि उसके पिता लड़ने के लिए बहुत बूढ़े हैं। देर रात उसने बड़ा फैसला लिया। अपने घर के बड़े और बूढ़ों से प्रार्थना और बात करने के बाद उसने अपने बाल छोटे करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया और एक सिपाही जितने अपने बाल काट लिए। तब उसने अपने पिता के सैनिक वाले कपड़े पहने। जैसे ही उसके माता पिता सो गए, मुलान जो अब एक जवान आदमी के रूप में तैयार थी, अपने पिता के घोड़े पर सवार हो गई। फिर वो अपने पिता की जगह पर राजा की सेना में शामिल हो गई। इस तरह उसने अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने का रास्ता ढूंढ लिया था। जब मुलान सेना के प्रैक्टिस करने की जगह पर पहुंची तो उसकी मुलाकात कैप्टन ली शांग से हुई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुलान से पूछा। मेरा नाम, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मुलान ने कहा, मेरा नाम पिंग है। उसे आश्चर्य हुआ जब शांग और दूसरे सैनिकों ने उसकी बात मान ली और सबने ये विश्वास भी कर लिया कि मुलान एक आदमी है। शांग ने अपने सैनिकों को ताकत और तलवार से लड़ने के रूल्स सिखाने के लिए कड़ी मेहनत की। मुलान ने हिम्मत बनाए रखी और बाकी सेना की ताकत और कला को सीखने के लिए काफी कोशिश की, पर कामयाब ना हो पाई। निराश होकर शांग ने उसको घर जाने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों का सम्मान दोबारा हासिल करने के लिए मुलान ने एक लंबे खंबे यानी लंबे से पोल के ऊपर से एक तीर निकाला। ये सबसे कठिन कार्य था और मुलान ने इसे कर दिया था। मुलान अपनी यात्रा में अकेले नहीं थी। मुशु नाम का एक ड्रैगन मुलान के घर के बड़ों ने उसकी रक्षा करने के लिए भेजा था, और क्रिकी नाम का एक क्रिकेट यानी वो कीड़े जो घुंघरू जैसी आवाज निकालते हैं, उसे हमेशा उसके साथ रहते थे। एक साथ काम करते हुए एक दिन उन्होंने एक नकली पत्र लिखा जिसमें शांग और उसके सैनिकों को हुनों के पीछे जाने का आदेश दिया गया था। अब मुलान को अपने परिवार में मान सम्मान लाने का मौका मिलेगा। पत्र के संदेश को सुनकर शांग अपने सैनिकों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। अचानक वो हजारों हुनों से घिरे हुए थे। मुलान को एक विचार आया। उसने आखिरी तोप पकड़ ली और मुशु के मुंह से निकलने वाली आग का इस्तेमाल करते हुए फ्यूज जला दिया। तोप के कारण हुनों पे भारी भूचाल यानी पहाड़ी अर्थक्वेक आया, लेकिन खतरा टला नहीं था। बर्फ का एक बड़ा सा गोला अब मुलान और उसकी दोस्तों की ओर दौड़ रहा था। मुलान का वफादार घोड़ा खान उसकी तरफ दौड़ा। वो उसके पीठ पर कूद गई और जैसे ही बर्फ शांग को दफनाने वाली थी, मुलान ने उसे सुरक्षित रूप से खींच लिया। लड़ाई के दौरान मुलान घायल हो गई थी। उसके घाव की देखभाल करते हुए डॉक्टर ने महसूस किया कि पिंग एक महिला थी। शांग के पास मुलान की सच्चाई जानने के बाद उसे युद्ध में शामिल करना मुमकिन नहीं था। वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। जैसे ही वो खान, मुशु और क्रिकी के साथ बैठी, मुलान को लगा कि उसने अपने परिवार और खुद को निराश कर दिया है। तभी उसने हुनों की आवाज़ सुनी। शांग को चेतावनी देने के लिए मुलान ने अपने सेना की ओर दौड़ लगाई। हुन जीवित हैं, उसने उससे कहा कि वो शहर में हैं, लेकिन शांग ने महसूस किया कि मुलान ने उसके विश्वास को तोड़ा है और उसने उस पर भरोसा नहीं किया। मुलान ने दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। हुन के लीडर शानशु ने राजा का अपहरण कर लिया था, लेकिन मुलान और शांग ने उसको बचा लिया। गुस्से में शान यू ने महल की छत पर मुलान का पीछा किया, ठीक उसी तरह जैसे मुलान ने योजना बनाई थी। मुलान ने शान यू की तलवार पकड़ ली और उसे बांध दिया, और जल्द ही रॉकेट के बम से दुश्मन सेना का सफाया कर दिया। लोग जश्न मना रहे थे। हुनों को भगा दिया गया था और राजा सुरक्षित थे।
राजा मुलान से बहुत खुश थे और उसको अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहते थे। आपने हम सभी को बचाया है, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कुछ बहुत ही अलग किया। उन्होंने मुलान के आगे अपना सर झुकाया और उसे सम्मान दिया। राज्य में सभी ने मुलान को सम्मान दिया। राजा ने उसे अपने सलाह देने वाले सिपाही के रूप में बने रहने के लिए कहा। लेकिन मुलान को पता था कि ये उसका परिवार में लौटने का समय है। घर पर मुलान ने अपने पिता को राजा की दी गई तलवार भेंट की। ये देखकर मुलान के पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार ये है कि उनकी बेटी मुलान है और उन्हें इस बात पर गर्व है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊँगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।